आज हम देखेंगे लिस्ट, पाइथन लिस्ट देखेंगे आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कंटेंट्स क्या क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या जानेंगे हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर लिस्ट का इंडेक्सिंग देखेंगे कि कैसे उसको एक्सेस करेंगे, ट्रैवर्सल करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे और अदर लिस्ट मेथड देखेंगे जैसे कॉपी वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले लिस्ट होता क्या है, तो हम जैसे बाज़ार से सामान लाने जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें बहुत सारा ऑप्शंस रहता है कि क्या क्या लाना है हमें, तो वही लिस्ट है। तो उसी तरह कंप्यूटर पाइथन में भी एक लिस्ट बनाया जाता है जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ रहते हैं जो कि एक सेम नेम का अंदर में होता है। तो लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। तो लिस्ट 1 हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर ट्री, फॉरेस्ट, एनिमल्स ऐसे करके 3 आइटम्स हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में कोई फिक्स टाइप का आइटम ही होना चाहिए, इसके अंदर हम नंबर भी रख सकते हैं या मिक्स भी रख सकते हैं। तो जिसे इसमें है माई लिस्ट में 2, 5, 6, 8, तो ज़रूरी नहीं होता है, हम मिक्स्ड वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। तो देखते हैं लेन फंक्शन क्या होता है। तो लिस्ट में जिस तरह हम बाज़ार से सामान लाते हैं तो उसमें हम लिस्ट बनाते हैं कि हम 15 सामान ला रहे हैं या 16 सामान ला रहे हैं। उसी तरह पाइथन का जो लिस्ट होता है उसमें भी एक लेंथ होता है कि कितना सामान या कितना आइटम्स आप उसके अंदर रखे हैं। जैसे माई लिस्ट में 4 आइटम है। तो अगर हम टाइप देखेंगे, इसके नेम को डालेंगे टाइप फंक्शन के अंदर में, तो एक क्लास लिस्ट लिखा हुआ आएगा जो बताएगा कि ये लिस्ट टाइप का है। तो लिस्ट आइटम्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे ये ऑर्डर्ड होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में हम सेट करेंगे वैल्यू उसी ऑर्डर में वैल्यू रहेगा। 2, 5, 6, 8 तो पहले 2 ही आएगा फिर 5। चेंजेबल होता है, मतलब इसके वैल्यूज़ को बदल सकते हैं, मतलब 5 को हटा के वहाँ 4 डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउ होता है, यानी कि हम 2 सेम नंबर भी डाल सकते हैं या 2 सेम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक माई लिस्ट लेते हैं नंबर का, जैसे 2, 4, 6, 7, और एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं जिसमें लेंथ निकालेंगे माई लिस्ट का, और एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे जिसमें टाइप देखेंगे माई लिस्ट का। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो बताता है कि ये लिस्ट है, तो लेंथ इसका 4 है क्योंकि 4 आइटम्स है। तो जब भी लेंथ हम लोग काउंट करते हैं तो वो 0 से नहीं 1 से काउंट होता है। तो हमारे जो बाज़ार के सामान की पर्ची भी होती है उसमें हम 1 से काउंट करते हैं, लेकिन जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब हम इसका टाइप देखेंगे जो लिस्ट टाइप का क्लास है, तो क्लास लिस्ट। तो अब हम देखेंगे लिस्ट क्रिएट कैसे करना है। तो लिस्ट क्रिएट करने का 2 टाइप्स है। पहला है लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करते हैं, तो 2 राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। एक राउंड ब्रैकेट जो लिस्ट का इटसेल्फ मेथड का जो सिग्नेचर है, और एक के अंदर हम वैल्यूज़ डालते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में, जो जिसको हम लिस्ट के अंदर उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा मेथड देखेंगे कि डायरेक्ट हम असाइनमेंट कर देंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो लिस्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन मंगवाते हैं, तो हम यहाँ पे एक माई लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट लेंगे जिसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसको असाइनमेंट करेंगे। पहले में हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया है क्योंकि 2 राउंड ब्रैकेट है, और दूसरे में हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो देखते हैं दोनों मेथड से हम माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो देखते हैं इसका आउटपुट लिस्ट के तौर पे आता है कि नहीं। तो इसका आउटपुट लिस्ट के तौर में आता है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है और दोनों में सेम वैल्यूज़ हमने डाला था। तो इस प्रकार हम लिस्ट बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर से और स्क्वायर ब्रैकेट से डायरेक्ट। तो अब हम देखेंगे लिस्ट इंडेक्सिंग। तो लिस्ट का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन काउंटिंग 1 से होता है जब हम इसका लेंथ काउंट करेंगे। तो इसका इंडेक्सिंग दोनों तरफ से होता है। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से जो लेंथ होता है उससे 1 कम होता है, यानी कि लेंथ फंक्शन से जो निकालेंगे, अगर लेंथ 7 है तो काउंटिंग 0 से 6 तक होगा। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, जो -1 से चालू होकर माइनस लेंथ तक जाएगा, जो कि लेंथ ऑफ लिस्ट होगा। तो अगर 6 एलिमेंट्स है तो -1 से -6 तक। तो एक लिस्ट लेंगे 5, 7, 8, 32। तो 5 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, और जो 32 है वो 3rd इंडेक्स पे है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 0, 1, 2, 3, तो 3rd में है। और अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे
तो 32 कहाँ पे है, तो -1 पे है। चलिए अब देखते हैं कि लिस्ट इंडेक्सिंग को कैसे यूज करेंगे हम। तो इंडेक्सिंग का यूज करके हम ट्रैवर्स करेंगे, लिस्ट को एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने का कितना वेज है, तो 3 वेज है। पहला है कि इंडेक्स को लेके हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, स्लाइसिंग करके कर सकते हैं, लूपिंग करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ है 4, 2, 16, 7, 5, 9, 0। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने के लिए लिस्ट का नाम और इंडेक्स को मेंशन करना है। तो अगर हम प्रिंट माई लिस्ट ऑफ 0 इंडेक्स डालेंगे तो इंडेक्स 0 में 4 है तो इसका आउटपुट 4 आएगा। उसके बाद अगर हम माई लिस्ट में इंडेक्स 2 डालेंगे तो 2 इंडेक्स पे क्या है 16, तो आउटपुट में 16 आएगा। तो उसी तरह हम -3 करेंगे तो ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग देखेगा। तो -1 0 में -1, 9 के लिए -2, तो 5 के लिए -3। तो इंडेक्स -3 पे 5 आना चाहिए, तो 5 आएगा। तो अगर हम माई लिस्ट का इंडेक्स 6 डालेंगे तो जो एलिमेंट है 0 वो आएगा। तो इस प्रकार हम एक एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सेसिंग थ्रू देखेंगे स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम उसको टुकड़ा टुकड़ा में बांट सकते हैं। जैसे अगर हमको एक स्ट्रिंग का कुछ पार्ट्स या कुछ एलिमेंट्स चाहिए, जैसे 4 to 16, तो हम उसको स्लाइस करेंगे तो उतना टुकड़ा में निकल जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं कि माई लिस्ट में हम 0:7 अगर करेंगे तो 0 क्या है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कहाँ से हम स्लाइस करेंगे और कहाँ पे रुकना है वो है लास्ट इंडेक्स 7। लेकिन 7th इंडेक्स काउंट नहीं होता है, लास्ट इंडेक्स काउंट नहीं होगा। तो ये 0 to 6 प्रिंट करेगा, यानी 0 इंडेक्स से लेकर 6th इंडेक्स तक। तो ये पूरा लिस्ट को प्रिंट कर देगा। और एक स्टेटमेंट देखेंगे 2:5 करेंगे तो ये इंडेक्स नंबर 2 से चलेगा, यानी 16 से लेके 5 तक, क्योंकि 4th इंडेक्स तक चलेगा, 5 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये 16, 7, 5 को प्रिंट कर देगा। तो इस बार हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग करेंगे तो -3 से स्टार्ट करके -6 तक जाएंगे। तो प्रिंट होना चाहिए 5, 7 और 16। तो 16 यहाँ पे मिसप्रिंट होकर 6 हो गया है तो वो 16 होगा। इस बार हम माई लिस्ट में 0 इंडेक्स देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स, और एंडिंग इंडेक्स मेंशन नहीं करेंगे। तो जब हम अगर एंडिंग इंडेक्स मेंशन नहीं करेंगे तो वो लेंथ ऑफ लिस्ट ले लेगा, तो जिससे क्या होगा, सारा लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो और एक स्टेटमेंट देखेंगे, इस बार हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स का 0 होता है और एंडिंग वैल्यू का लेंथ होता है, तो लेंथ ऑफ लिस्ट होता है। तो इस बार भी पूरा लिस्ट प्रिंट होगा। तो अब हम स्टेप का एग्जांपल देखेंगे, यानी हमने 0:7 तक स्टार्ट और एंड का दे दिया है, लेकिन जो थर्ड पैरामीटर है या वैल्यू है 2, वो स्टेप बताता है, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट को लेना है। 2 का मतलब है एवरी सेकेंड एलिमेंट, यानी कि अगर हम लिस्ट को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे 0 से तो हर सेकेंड एलिमेंट को लेना है, जैसे 2, 7 और 9। तो और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इस बार स्टेप को 3 कर देंगे, तो क्या होगा, एवरी थर्ड एलिमेंट, यानी 16 एंड 9। तो इसी तरह हम स्लाइसिंग करेंगे। अब हम देखेंगे एक्सेसिंग थ्रू लूप। तो लूप में हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। वाइल लूप के बारे में बाद में जानेंगे, जब इसको हम वाइल लूप तक पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़े हैं तो सिंपल सा लूप से देख लेते हैं। तो हम एक लाइन लिखेंगे, 4 आइटम इन माई लिस्ट, यानी आइटम क्या है, तो वो आइटम इटरेबल है, यानी कि वो आइटम एक एक करके, तो 4 आइटम इन माई लिस्ट मतलब वो आइटम एक इटरेबल है जो एक एक करके काउंट इंक्रीज करते जाएगा अपना इंडेक्सिंग का। मीन्स ये स्टार्ट होगा 0 से और वो लेंथ ऑफ लिस्ट तक अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। तो क्या होगा, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट देंगे जिसमें हम प्रिंट करेंगे आइटम को, यानी जो हर एक बार इंक्रीमेंट होगा तो वो कौन सा एलिमेंट तक पहुंच रहा है उसको एक्सेस भी करेगा, तो उसको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो पहले बार में 4 होगा तो 4 आउटपुट में आएगा, फिर 2 होगा तो इंक्रीमेंट होने के बाद 2 प्रिंट होगा। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक आइटम रहेगा माई लिस्ट में, यानी कि जैसे ही आइटम ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 क्रॉस हो जाएगा, तो कोई आइटम बचेगा ही नहीं लिस्ट में,
तो वो वहीं पे रुक जाएगा और उतना ही प्रिंट करेगा। तो अब देखेंगे हम लोग इंसर्शन और डिलीशन। तो इंसर्शन करने का 3 लिस्ट मेथड है, इंसर्ट है, अपेंड है, एक्सटेंड है। तो डिलीशन के लिए भी 3 मेथड है, रिमूव है, पॉप है, क्लियर है। एक डेल कीवर्ड भी होता है, वो मेथड नहीं है, तो डेल कीवर्ड होता है। तो डेल कीवर्ड में अगर हम लिस्ट का नेम दे देंगे तो पूरा लिस्ट को डिलीट कर देगा। तो उसको हम डिलीशन के तौर पे नहीं ले रहे हैं मेथड में, क्योंकि वो एक कीवर्ड है। तो बेसिकली डिलीशन के लिए 3 ही मेथड यूज होता है, रिमूव, पॉप एंड क्लियर। तो एक एक करके इसका देखते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं, अपेंड का यूज कर देखेंगे हम लोग। तो माई लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ है 3, 5 और 12। तो हम इसके अंदर एक वैल्यू अपेंड करेंगे 23। तो अपेंड का मतलब क्या होता है, वो लास्ट में जाके ऐड होता है, मीन्स लास्ट एलिमेंट बन जाएगा जो भी एलिमेंट भेजेंगे। तो 12 है लास्ट एलिमेंट लेकिन अब हम 23 भेज दे रहे हैं, तो 12 के बाद में 23 जाके अपेंड हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो अब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट में 3, 5, 12 और एक एलिमेंट जिसको ऐड किए 23 जाके ऐड हो जाएगा। तो अब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे इंसर्ट का। तो इंसर्ट का और अपेंड में क्या अंतर है, तो डिफरेंस यही है कि इंसर्ट में हमें 2 पैरामीटर देना पड़ता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो इंडेक्स होता है, जो यहाँ पे हमने 2 डाला हुआ है, और एक वैल्यू होता है जो 33 डाला हुआ है। तो 2th इंडेक्स पे 33 ऐड हो जाएगा। तो 2th इंडेक्स यानी कि 12 है 2th इंडेक्स, लेकिन सेकेंड इंडेक्स के पहले ऐड होगा, क्योंकि 2th इंडेक्स चेंज हो जाएगा जब हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो 3, 5 के बाद 33 इंसर्ट हो जाएगा। तो हम एक और इसका मेथड देखेंगे, जो मेथड है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एक्सटेंड मेथड 2 लिस्ट को ऐड करता है। तो अगर हम इसमें योर लिस्ट करेंगे और माई लिस्ट लिए हैं, 2 लिस्ट लिए हैं, अगर माई लिस्ट में एक्सटेंड कर देंगे योर लिस्ट को, तो माई लिस्ट के अंदर जाके वो ऐड हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, तो माई लिस्ट में ऐड हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा दोनों लिस्ट को जोड़ के। तो अब हम देखेंगे रिमूव का। तो रिमूव के लिए हम सिंपल सा है, एक लिस्ट ले लेंगे, उसमें रिमूव कर देंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे जिसको रिमूव करना है, 67 डाले हैं, तो उसको प्रिंट करेंगे माई लिस्ट को, तो 67 उसमें से रिमूव हो जाएगा। फिर हम अगर पॉप का इलस्ट्रेशन देखेंगे तो लिस्ट वही है, इस बार हम पॉप कर देंगे। लेकिन रिमूव में क्या होता है कि वैल्यू लेता है एज अ पैरामीटर, लेकिन इसमें क्या लेगा, इसमें इंडेक्स लेगा। तो पॉप 2 का मतलब है 2th इंडेक्स को पॉप कर देना है, मतलब उसको बाहर निकाल लेना है। तो जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो 2th इंडेक्स पे 3 है, तो वो 3 हट जाएगा, तो 3, 5 to 12 हो गया है। यानी कि पहले साइज था 6 और 6 से हो गया 5, 5 से हो गया 4। तो और एक हम क्लियर मेथड देखेंगे। तो क्लियर मेथड क्या करता है, पूरा लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो जब हम लिस्ट को अब क्लियर कर चुके हैं तो अब प्रिंट करेंगे माई लिस्ट, तो क्या आएगा, तो सिर्फ एम्प्टी आएगा। तो हम कुछ अदर लिस्ट फंक्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे पहला है रिवर्स, तो ये रिवर्स कर देगा लिस्ट को। दूसरा देखेंगे सॉर्ट, तो सॉर्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना होगा पैरामीटर में। वो है कॉपी मेथड। तो ये क्या करता है, एक कॉपी बनाता है लिस्ट का। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो एक लिस्ट लेंगे जिसका वैल्यू लेंगे 74538। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का सिंटेक्स बहुत आसान है, लिस्ट का नाम डॉट रिवर्स। तो माई लिस्ट डॉट रिवर्स कर देंगे तो लिस्ट रिवर्स हो गया। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, तो प्रिंट करते हैं तो ये रिवर्स होकर प्रिंट हो जाएगा 8, 3, 5, 4, 7। तो अब हम लिस्ट को, अब इसी लिस्ट को हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। तो ये सॉर्ट हो चुका है, फिर से इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा 3, 4, 5, 7, 8, जो कि सॉर्टेड हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो अब हम देखेंगे कॉपी। तो माई लिस्ट 2 नाम का एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम क्या करेंगे, माई लिस्ट डॉट कॉपी लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, माई लिस्ट का जो एलिमेंट है वो माई लिस्ट 2 में कॉपी हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे माई लिस्ट 2 तो प्रिंट होके आएगा 3, 4, 5, 7, 8, क्योंकि हमने उसको रिवर्स करके सॉर्ट कर दिया है, तो जो वैल्यू उसके अंदर है वही कॉपी हो जाएगा। तो एक हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखेंगे जिसमें हम माई लिस्ट जो है अभी 3, 4, 5, 7, 8, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे सॉर्ट के अंदर में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो प्रिंट होगा 8, 7, 5, 4, 3।
तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग।